हेलो गाइस, मेरा नाम है भूदेव सिंह। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी से चल रही होगी। ठीक है, ये जो देखिएगा हमने जो है क्लास 6 का जो है 5A एक्सरसाइज करा दी थी। ठीक है, तो देखिएगा अब जो है 5B। अब एक्सरसाइज है हमारी 5B। तो 5B जो है देखिएगा आप लोग अच्छे से देखिएगा। 5B है, 5B में कह रहा है निम्नलिखित को बीजगणित के रूप में लिखिए। बीजगणित के रूप में लिखना है। ठीक है, वो कह रहा है 6 और x का योगफल। 6 और x का योगफल। योगफल का मतलब है हमारा प्लस। योग का मतलब क्या होता है हमारा? प्लस। यानी कि इन दोनों का योग जो है, यानी कि इन दोनों का योगफल कितना होगा। तो देखिएगा हम इसको लिख सकते हैं। इसका हल है हमारा 6 प्लस के x। 6 प्लस के x योगफल यानी कि 6 प्लस के x हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, दूसरा है x में से 7 घटाने पर यानी कि 7 को घटाने पर, 7 घटाने पर शेष क्या रह जाएगा, ये बताना हमें कि शेष क्या रह जाएगा घटाने पर। तो x में से हम क्या कर देंगे, 7 को घटा देंगे। यही हमारा आंसर है, ये हमारा हल हो गया है। ठीक है, थर्ड देखिएगा। थर्ड है x का 5 गुना। x का 5 गुना। गुना का मतलब क्या है? गुणा। गुणा गुणा 5 का। तो x में किसका गुणा कर देंगे हम? 5 का। तो 5 ही करना 5x। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। और ये हमारा क्या है? हल है। ठीक है, अब देखिएगा फोर्थ सवाल है इसी का। x का 1/3। x का 1/3। x का 1/3 यानी कि x और इसका 1/3, 1/3 यानी कि 1/3 का मतलब है कि उसका तीसरा भाग। कितना? तीसरा। तो 1/3। तो x की और देखिएगा 1 की गुणा हो जाएगी, x ही का ना x और बटे में 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा हल है। ठीक है, ये हमारे आंसर हो गए। ये पहले के थे। ठीक है, फर्स्ट के। सेकंड में देखिएगा क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को संख्याओं कोमा बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का 2 गुना होता है। वृत्त का व्यास। ठीक है, यहां देखिएगा ये कोई वृत्त है हमारा। क्या है ये? वृत्त। ठीक है, तो ये जो है देखिएगा उसका सेंटर पॉइंट है। तो ये इसका केंद्र बिंदु है और ये इसकी क्या होती है? त्रिज्या। तो जब ये यहां से यहां तक ये O पॉइंट है और ये हमारा क्या हो गया? A। तो यहां से यहां तक भी देखिएगा ये हमारा कोई B पॉइंट हो गया। तो ये भी हमारी क्या होगा? इसकी त्रिज्या। तो ये A और B क्या देखिएगा, यानी कि BO बराबर AO बराबर क्या है हमारी? ये त्रिज्या है। क्या है? वृत्त की त्रिज्या। इसको क्या कहेंगे हम? कि ये वृत्त की त्रिज्या है। और AB देखिएगा AB हमारा क्या है? व्यास। क्या है ये हमारा? व्यास। AB क्या हो जाएगा? व्यास। तो व्यास जो है देखिए व्यास में कितनी त्रिज्या आएंगी? R और R। तो कितनी त्रिज्या होंगी? 2R। यानी कि व्यास बराबर हम कह सकते हैं 2 गुणा त्रिज्या। 2 गुणा त्रिज्या यानी कि इसमें कितने R हैं? 2। तो 2 गुणा R, या हम इसको कह सकते हैं 2R। व्यास बराबर कितना है? 2R। तो देखिएगा फर्स्ट में वो मालूम कर रहा है हमारा कि वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का 2 गुना होता है। ये हमारा पहला आंसर हो गया है। ठीक है, इसको इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, यानी कि D। व्यास को क्या मान लिया हमने? D डायमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड देखिएगा। सेकंड में मालूम कर रहा है वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। वर्ग का परिमाप देखिएगा कोई ये वर्ग है। वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या है? बराबर होती है। जिसकी चारों भुजाएं क्या है? बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। ये A है, ये A है, ये A है और ये A है। ठीक है, तो परिमाप, वर्ग का परिमाप देखिएगा प्यारे बच्चों, सभी जो परिमाप कैसे निकालेंगे? उसकी जितनी भी भुजाएं हैं उन सभी को क्या कर देते हैं? हम जोड़ देते हैं। उन सभी को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो देखिए इसका परिमाप A प्लस A प्लस A प्लस A। तो देखिए 1 2 3 4। तो ये देखिएगा वर्ग का परिमाप इसका क्या होता है? उसकी भुजा का
4 गुना, क्या होता है उसकी भुजा का 4 गुना, क्योंकि देखिएगा वर्ग में 4 भुजाएं होती है, तो चारों भुजाओं को जोड़ देते हैं तो उसका क्या निकल आता है हमारा वर्ग का परिमाप। ठीक है। आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। ठीक है। तो आयत का जगह का क्षेत्रफल जो है हमारा तीसरा, आयत देखिएगा, आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं हमारी क्या होती है बराबर, ये हमारी चौड़ाई है। ठीक है। और ये हमारी लंबाई है, और ये भी हमारी लंबाई है, और ये हमारी चौड़ाई है। क्या है हमारी चौड़ाई। ठीक है। तो देखिएगा आयत, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई के। किसके, लंबाई गुणा चौड़ाई के। ठीक है। लाभ कोमा विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। ठीक है। लाभ देखिएगा, लाभ यदि देखिएगा हमें लाभ निकालना है, ये फोर्थ है, तो लाभ बराबर होता है हमारा विक्रय, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। देखिएगा ये क्या है लाभ। यदि देखिएगा मैंने एक पेन जो है ये 5 रुपए में खरीद लिया है। कितने रुपए में खरीद लिया है, 5 रुपए में खरीद लिया। 5 रुपए में खरीद के ये जो देखिएगा मैंने जो है किसी को 6 रुपए में बेच दिया है। कितने में, 6 रुपए में। तो मैंने खरीदा था 5 रुपए में, बेच दिया इसमें उसको 6 रुपए में, तो मुझको क्या हुआ लाभ हुआ। कितने रुपए का, 1 रुपए का। तो देखिएगा मैं 6 में से 5 को घटाऊंगा, यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाऊंगा, यानी कि जो मैंने बेचा 6 रुपए में है और खरीदा था कितने रुपए, 5 में। तो जो हमारा बेचा हुआ मूल्य है वो अधिक है, तो अधिक में से मैं कम वाला मूल्य घटा दूंगा तो मुझे लाभ निकल आएगा। ठीक है बेटे, ये हमारा देखिएगा ये हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तीसरे क्वेश्चन में करा एक टोकरी में 50 आम तथा एक दूसरी टोकरी में x आम है। ठीक है। पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं। देखिएगा एक टोकरी में 50 आम तथा दूसरी टोकरी में, एक टोकरी में आम बराबर कितने हैं 50, और दूसरी टोकरी में आम बराबर कितने हैं x। कितने हैं x, आमों की संख्या कितनी है x। तो पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं, तो पहली टोकरी में देखिएगा, तो पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से अधिक आमों की संख्या बराबर 50 माइनस के x, इतने अधिक आम होंगे। और यही हमारा क्या है आंसर है। ये ए था। अब देखिएगा बी है हमारा। बी में कह रहा है एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं, तो यहां लिखेंगे विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या बराबर कितनी है 100 है। कितनी 100। ठीक है। तो जिसमें से x छात्र अनुपस्थित हो गए, तो उपस्थित छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अनुपस्थित छात्रों की संख्या बराबर कितनी है x। तो उपस्थित छात्रों की संख्या बराबर 100 में से जो अनुपस्थित जो नहीं आए वो घटा दीजिएगा। यही हमारे जो है आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है।